खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं और फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू कर दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई मुद्दों को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। खरीद फरोख्त की जांच एसओजी द्वारा करवाने की बात कही। जोरान राज्यसभा प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। दौसा के महुआ कस्बे से 3 किलोमीटर दूर हाईवे पर बने एक होटल में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये जोड़ा 2 दिन पहले खुद को किसी कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बताकर ठहरने आया था। होटल मालिक की सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव कब्जे में लेते हुए दोनों के परिजनों को सूचित किया। सवाई माधोपुर के भूखा रोड पर माइनिंग विभाग और पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई कर 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। माइनिंग विभाग को भूसा बनास नदी से अवैध बजरी खनन कर परिवहन करने की सूचना मिली थी। हिंडौन सिटी के जैन उपाश्रय स्थल पर जैन मुनि द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में जयपुर और करौली से एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और नमूने और साक्ष्य जुटाए गए। वहीं भरतपुर से पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मण गौड़ भी मौके पर पहुंचे। कोटा के मोड़क स्टेशन थाना क्षेत्र में भारूजी मंदिर के पास युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। चिपा बड़ौद में ग्रामीण क्षेत्रों में टिड्डियों का कहर जारी है। यहाँ क्षेत्रों के कई गांवों में भारी संख्या में टिड्डियों का दल पहुंचा। वहीं NH 90 पर बाइक सवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसलमेर के रामदेवरा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में टिड्डियों के बार-बार आने के कारण न सिर्फ किसान परेशान है, बल्कि संशय ये भी है कि आगामी दिनों में उसके खेत में बीज बोने के बाद उसकी फसल टिड्डियों से कैसे सुरक्षित रह पाएगी। वहीं झालावाड़ में पिछले 1 सप्ताह से टिड्डियों का हमला जारी है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। टिड्डियों ने खेतों और पेड़ों में लगी फसलों को सफाचट कर दिया है। डीडवाना में रामसाहबास रोड पर देर रात 2 चौकीदारों को बंधक बनाकर बदमाश इंदिरा गांधी नहर परियोजना में काम में लिए जा रहे पाइप चुरा कर ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। जालोर के आहोर में 20 लाख के सोने के गहने चोरी मामले में पुलिस को सफलता मिली। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 12 जिले की अंता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को कार की तलाशी में 2 किलो 91 ग्राम सोना मिला है। वहीं अंता थाना पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पकड़े गए सोना तस्कर अंता थाने पर नहीं थे, लेकिन उनकी गाड़ी थाने पर खड़ी थी। वहीं पकड़े गए सोने को लेकर एसपी ऑफिस से प्रेस नोट जारी हो चुका है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या तस्करों से पकड़ा गया सोना 2 किलो 91 ग्राम से ज्यादा था? कहीं पुलिस कुछ छुपा तो नहीं रही। झुंझुनू के आईपीएस बेटी सरोज ने बड़ोदरा में पुलिस रसोई चला रखी है, जो कोरोना संकट में काफी मददगार साबित हो रही है। पोखरण थाना प्रभारी सुरेंद्र प्रजापत और पुलिस कर्मियों ने रामदेवरा तक पैदल यात्रा की। सभी ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और अमन चैन की दुआ मांगी। डीडवाना में कोरोना को लेकर दी गई छूट का कुछ लोग दुरुपयोग करते नजर आए। यहां लोग बाजार में बिना मास्क लगाए घूमते दिखाई दिए। जियाबड़ी में निजी खातेदार जमीन पर आवंटित लीजों पर अवैध बजरी खनन का कारोबार बेरोक-टोक चल रहा है, जिसको लेकर आलियाबास कस्बे के मौजूद लोगों ने संभागीय आयुक्त और वन विभाग के अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी। टोंकी आवा दूनी में सुबह सुबह टिड्डियों का आतंक देखने को मिला, जिसके चलते गांव के सरपंच दिव्यांशी सहित ग्रामीण दवा का छिड़काव करते नजर आए। बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन के माध्यम से नए अवसर सृजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा कई नए कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। मनोर थाना में 22 वर्षीय युवक के लापता होने पर पिता ने मामला दर्ज करवाया। युवक 2 दिन पहले बिना कुछ बताए घर से चला गया था, जिसके बाद अभी तक घर वापस नहीं लौटा। भीनमाल के सुरता की धानी राजस्व ग्राम में मोबाइल ओपीडी वैन यूनिट द्वारा चिकित्सा परामर्श कैंप का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग जालोर की तरफ से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश दिवासी की उपस्थिति में कैंप का आयोजन किया गया और निःशुल्क दवा वितरित की गई। कोटा में गर्मी के तीखे तेवर के साथ ही वन्य क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगा है, जिसके चलते वन्य जीव पानी की तलाश में अब ग्रामीण इलाकों का रुख करने लगे। कोटा जिला कलेक्टर ने दिगोद उपखंड क्षेत्र में मनरेगा कार्यों और MSP खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने मारवाड़ा चौकी के पास खाड़ खुदाई कार्य का निरीक्षण किया और समय पर उठाव करने सहित जरूरी दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज के सामान्य अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए 75 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। डूंगरपुर जिले में कोरोना काल में महात्मा गांधी नरेगा योजना संजीवनी साबित हो रही है। कोरोना संकट में मनरेगा योजना ने
रोटी के संकट से जूझ रही स्थानीय सहित प्रवासियों को संबल प्रदान किया है। अजमेर के नागोला बड़गांव इलाके में देर रात आए तेज अंधड़ से मकानों में लगी चद्दर उड़ गए और विद्युत के पोल सहित तेज अंधड़ और बारिश के चलते पेड़ भी उखड़ गए। वहीं बड़गांव में कई मकानों की पक्की दीवार और कच्चे मकान भी ढह गए। लोगों ने नुकसान होने पर सरकार से मुआवजा देने की मांग की। बारां जिले के शाहबाद इलाके के राजपुर सहित आसपास के गांव में टिड्डी दल हमला बोलता नजर आया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन सूचना के बाद सहायक कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से टिड्डी दल को खदेड़ा गया। झालावाड़ में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है और देखते ही देखते सैकड़ों बीघा खेत में फसल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं टिड्डी दल ने खानपुरिया में बिजली पावर प्लांट पर भी हमला किया, जिससे पावर प्लांट में आग लग गई। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की तबीयत खराब होने के कारण वो मेदांता अस्पताल में भर्ती है। वहीं सुजानगढ़ इलाके में कांग्रेसियों ने वर्चस्व की जंग शुरू कर दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी और युवा कांग्रेस महासचिव नवीन सिलू के बीच का मामला है। सिरोही के आबू रोड में अंबाजी शक्तिपीठ के द्वार खोले गए। यहां श्रद्धालुओं ने कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए मां जगदम्बे के दर्शन किए। इस दौरान 65 वर्ष से ज्यादा और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया। जयपुर के रामनिवास बाग की रेलिंग पर लगे भालों को चुराते वक्त चोर पकड़ा गया। जेडीए के सुरक्षा कर्मियों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उदयपुर में कोरोना के केस में हुए इजाफे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कार्य योजना को बदला है। विभागीय टीम अब दूध डेयरी और किराना स्टोर वालों की स्क्रीनिंग में जुट गई है। प्रतापगढ़ में दरियावद उपखंड अधिकारी को कई लोगों की शिकायत मिली, जहां दुकानदारों द्वारा आवश्यक खाद्य सामग्री और अन्य दैनिक जरूरत की सामग्री सहित तंबाकू उत्पादों पर ज्यादा राशि वसूली जा रही है। वहीं प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कोटा के खेड़ा जगपुरा में कोबरा सांप एक घर में घुस गया। सांप के घर में घुसने के खौफ के चलते परिवार रात भर जागता रहा। अल सुबह सूचना पर स्नैक कैचर ने कोबरा को पकड़ा, जिसके बाद परिवार को राहत की सांस मिली। जैसलमेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और गांवों धानियों में पेयजल प्रबंधन की जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। इस दौरान डीएम ने ग्रामीणों से वार्तालाप की और पेयजल की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी। बीजेपी की केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया। इस अवसर पर जैसलमेर के नाचना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी और इसके लिए जनसंपर्क भी किया। अलवर के किशनगढ़ थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के किशनगढ़ थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। ओद्रा गांव में 2 गुटों के बीच बच्चों के बीच हुई कहासुनी के चलते झगड़ा हो गया। अलवर में पुलिस ने फर्जी विद्युत कर्मी को गिरफ्तार किया। फर्जी विद्युत कर्मी स्वयं को विभाग का कर्मचारी बताते हुए बिजली उपभोक्ताओं की 40-40 रुपए की फर्जी रसीद काट रहा था। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर में ग्राम पंचायत विकास राशि के गबन के आरोपी पूर्व सरपंच धर्मवीर सैनी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बिना काम कराए विकास कार्यों की राशि को खाते में निकलवाकर खुर्द-बुर्द कर दिया, जिसको लेकर मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। वन मंडल और रामगढ़ अभ्यारण्य की तरफ से वन्य जीवों को पानी पीने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा खेड़ों का निर्माण करवाया गया, लेकिन लापरवाही के कारण पानी की खेड़े खाली पड़ी हैं, जिसके चलते वन्य जीवों को परेशानी होती है। धौलपुर में एक दिन में 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लगातार बढ़ रहे मरीजों के आंकड़ों के बाद लोगों ने फिर से कोरोना का खौफ बढ़ गया है। जिले में अब तक पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 87 हो चुका है। भीलवाड़ा के सरेरी घाटी गांव में खेत पर जा रही 10 वर्षीय बहन पैर फिसलने के चलते अनिकट में जा गिरी। वहीं बहन को बचाने कूदे 12 वर्षीय भाई की भी मौत हो गई। भरतपुर के बी नारायण गेट इलाके में जहां एक निजी अस्पताल के बाहर बाबा के दर्शन करने के लिए सैकड़ों महिलाएं एकत्रित हुई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। विदेश में फंसी गंभीर बीमारी से पीड़ित घाटोल की बेटी डिंपल दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, जिसके बाद डिंपल को इलाज के लिए अहमदाबाद लाया गया। फर्स्ट इंडिया और नवजीवन फाउंडेशन की मुहिम पर डिंपल की वतन वापसी में भामाशाहों का सहयोग मिला। बारां के शाहबाद बस स्टैंड के पास 11 केवी लाइन झूली होने के कारण ट्रक से टकरा गई। इस ट्रक में करंट फैल गया। वहीं करंट की चपेट में आने से खलासी बुरी तरह से घायल हो गया। ट्रक गेहूं भरने आया था, उसी दौरान ट्रक 11,000 केवी की लाइन से टकरा गया और करंट फैल गया। रामदेवरा के पैनोरमा सहित आसपास के इलाके में भारी संख्या में टिड्डी दल नजर आए। टिड्डियों के भारी संख्या में आने से क्षेत्र के किसान और ग्रामीण काफी परेशान दिखाई दिए। सिकराई के खेड़ला गांव के ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपहरण किए गए नाबालिग लड़की की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई।
करौली के परकोटा भीतरी क्षेत्र में पहला कोरोना संक्रमित रोगी मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। भुराड़ा बाजार निवासी युवती की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में दुकान प्रतिष्ठान बंद हो गए। लॉकडाउन के दौरान डूंगरपुर के दामोद गांव में बाल श्रम के जरिए ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है, जिसका भंडाफोड़ करते हुए डीएसटी ने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। सूचना पर पुलिस की विशेष टीम दबिश देकर मौके से बाल श्रमिकों को मुक्त कराती नजर आए, जिनकी संख्या 4 है। बगरू में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस क्रम में पुलिस ने लिंक रोड पर बीओबी बाजार के सामने कार्रवाई की। यहां ग्राहक की खड़ी कार को लेकर पुलिस और व्यापारियों में नोकझोंक हो गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। समदड़ी में अजीत रोड पर ट्रेडर्स की दुकान बंद को लेकर आरएसी के जवानों और व्यापारियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस बीच आरएसी के जवानों ने व्यापारी को थप्पड़ जड़ते हुए डंडों से मारपीट की। वहीं व्यापारी संघ की भारी संख्या में व्यापारी इकट्ठे हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामले को सुलझा लिया। झालावाड़ बीजेपी कार्यालय में जिला संगठन प्रभारी चंद्र कृपलानी ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सवाई माधोपुर के श्यामपुर गांव में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोपी जबरन नाबालिग को उठाकर अमरूदों के बगीचे में ले गया, जहां 2 लोगों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रदेश में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशन भर्ती 2018 श्रेणी तृतीय की नियुक्तियों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नियुक्तियों को याचिका के अधीन रखने के आदेश दिए। वहीं कोर्ट ने नियुक्तियों को याचिका के अधीन रखते हुए सरकार से जवाब तलब किया। बाड़मेर के सिवाना में एक साथ 2 पॉजिटिव मरीज निकलने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। यहां बाहर से आने पर 2 व्यक्तियों के रैंडम सैंपल लिए गए, जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीकर के अजीतगढ़ में अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। यहां तेज अंधड़ के साथ आसमान में धूल का गुबार छा गया, जिसके बाद तेज बारिश हुई। नागौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। मुंडावर के बहरोज गांव निवासी वेद प्रकाश यादव को जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। यदुवंशी क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष नंद ने निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष सचिन यादव ने वेद प्रकाश यादव को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया। मुंडावर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर शोक सभा का आयोजन किया गया। मुंडावर के तिनकीरूड़ी गांव की कंजर बस्ती में बुजुर्ग महिला कोरोना से जंग जीतकर घर लौटी। 62 वर्षीय महिला पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। बुजुर्ग अब स्वस्थ होकर लौटी है। आहोर पुलिस ने सांकराना गांव में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया। पिछले दिनों गांव में चोरी की वारदात के बाद जांच पड़ताल हुई, जिसमें गांव के ही 3 आरोपी सामने आए। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर 15 लाख रुपए की जेवरात बरामद किए। वहीं पुलिस की पूछताछ जारी। नागौर में वायरस जनित रोगों से बचाव के मद्देनजर समग्र सेवा संस्थान मेड़ता के तत्वाधान में होम्योपैथिक रोग प्रतिरोधक दवा पिलाई गई। शहर में विभिन्न जगहों पर संस्थान के कार्यकर्ताओं ने दवा पिलाई। मुंडवा की भाकरोद ग्राम पंचायत में कृषि विभाग द्वारा वितरित किए जाने वाले बाजरे के बीज के साथ ही जन आधार कार्ड का वितरण किया गया। कार्ड का वितरण ग्राम पंचायत के आईटी सेंटर पर किया गया। 81 किसानों को बाजरे के बीज और 14 लोगों को जन आधार कार्ड वितरित किए गए। कोटा नगर निगम की टीम ने कोरोना के बाद अब नालों की सफाई का व्यापक अभियान छेड़ दिया है। बारिश के दौरान परेशानी का सबब बन रही नालों की साफ सफाई करवाई जा रही है। मुंडावर के मुंडनवाड़ा कला गांव में एक युवक को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम की गलती के चलते परेशानी झेलनी पड़ी। युवक को पहले कोरोना पॉजिटिव बताया गया और इलाके को सैनिटाइज किया गया। वहीं कुछ घंटे बाद युवक को नेगेटिव बताया गया। मुंडावर के माजरी भांडा गांव में विवाहित महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पुलिस कुछ दिन पहले गुरुग्राम से अपनी पीहर महिला आई थी। पीड़ित टीम द्वारा मेडिकल टीम द्वारा जांच के लिए सैंपल भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुंडावर के गांव फुसापुर निवासी सुनील यादव को जिला अध्यक्ष सचिन यादव द्वारा जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति यदुवंशी क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष नंद के निर्देशानुसार हुई। मुंडावर के उलाहेड़ी गांव में ग्रामीणों ने घर घर में
चंदा इकट्ठा किया। ग्रामीणों ने 81,000 रुपए की राशि पीएम केयर फंड में जमा कराई। रोडवेज बस के जरिए बालोतरा से बाड़मेर आ रही यात्री की बस में संदिग्ध मौत हो गई। बस चालक ने यात्री को बस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। नागौर में कृषि मंडी के व्यापारियों ने किसान कल्याण शुल्क को पूर्ण रूप से हटाने की मांग की, जिसको लेकर व्यापारियों ने मेड़ता सिटी एसडीएम KR चौहान को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृषि जिन्सों पर लगाए गए किसान कल्याण कर को हटाने की मांग की गई। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर उखलियात के पास बेकाबू ट्रेलर चट्टान से टकरा गया, जिसमें चालक और खलासी को हल्की चोटें आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। ट्रेलर गोगुंदा की तरफ से तेज गति से आ रहा था। इस दौरान ट्रेलर बेकाबू होकर चट्टान से टकरा गया। उपनिदेशक जोन जोधपुर और कोविड जिला प्रभारी डॉक्टर सुनील बिष्ट ने फलोदी का दौरा किया। इस दौरान सुनील बिष्ट ने राजकीय चिकित्सालय में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सा कर्मियों और नर्सिंग प्रभारी से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। रेलबंगरा में कनिष्ठ सहायकों को निर्देशों के विपरीत पंचायत की अतिरिक्त चार्ज देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन उपशाखा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर में नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह कामरा की अध्यक्षता में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बैठक हुई। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट को याद किया गया। रेलबंगरा में पचमता ग्राम विकास अधिकारी से मारपीट के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई, जिसको लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा ने प्रशासनिक अधिकारियों के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोटा में नेशनल ग्रीन कोर योजना के तहत चंबल नदी को संबल देने के लिए चंबल शुद्धिकरण का अभियान छेड़ा। इस अभियान के तहत स्काउट गाइड की रोवर रेंजर ने पहल करते हुए पर्यावरण संरक्षण पखवाड़े में नदी की सफाई की। श्रीगंगानगर के शिवपुरी गांव में 28 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक घर में विद्युत उपकरण लगा रहा था। इस दौरान करंट लगने से युवक की मौत हो गई। झालावाड़ में अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, जिसके चलते झालरापाटन में करीब 80 दिन बाद बाजार खुलते नजर आए, तो वहीं व्यापारियों सहित लोगों के चेहरों पर राहत भरी मुस्कान भी देखी गई। छिपा बड़ौद की ईदपुर ग्राम पंचायत कार्यालय में कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने सहित मारपीट करने की कोशिश की गई। इस दौरान गांव की एक व्यक्ति के साथ आए अन्य व्यक्तियों ने राजकार्य में बाधित किया, जिसको लेकर ग्राम विकास अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। श्रीगंगानगर में चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। अलवर में जोहड़ा मोहल्ले में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। चोर मंदिर से कैमरा, नकदी, चांदी के सिक्के और कपड़े भी ले गए। साथ ही पास के ही हनुमान मंदिर में भी चोरी का प्रयास किया गया। अलवर में पूर्व पार्षद गौरीशंकर विजय के नेतृत्व में लोगों ने अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम रामचरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा और खुले पड़े नालों को बंद करने की मांग की। सीकर में आमजन के इलाज के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल ओपीडी यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं। रोगियों का चिकित्सकों की तरफ से इलाज कर निःशुल्क दवाइयां दी जा रही है। सीकर में दादी समाज की तरफ से एसके अस्पताल के पीएमओ को पीपीई किट भेंट किए गए। इस दौरान समाज के इंद्र कुमार शर्मा, उल्लास तिवारी, हरिशंकर बगड़िया सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से चलाए जा रहे नमस्ते अभियान के तहत विभिन्न बस्तियों में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की कोशिश की। उदयपुर वाटी कस्बे में तंबाकू थोक व्यापारियों द्वारा छोटे दुकानदारों से की गई कालाबाजारी के विरोध में छोटे दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में 2 दिन से चल रही लॉकडाउन की अफवाह ने गुटखे और तंबाकू की कालाबाजारी बढ़ा दी है। कालाबाजारी की मिली सूचना के बाद पुलिस ने एक दुकानदार को प्रारंभिक जांच के बाद हिरासत में ले लिया है। बीकानेर में भी यात्री भार को देखते हुए धीरे धीरे रूटों पर रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बीकानेर आगार द्वारा 7 बसों का संचालन बढ़ाया गया है। कोटा ग्रामीण पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने गिरोह के सदस्य शातिर वाहन चोर बबलू और बलराम को पकड़ा है और उसके पास से चुराई गई एक ऑल्टो कार और एक बाइक बरामद की है। मनोहर थाना के बांसखेड़ी गांव में युवक की पत्थर से मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी लखन मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर जिले की सावला थाना पुलिस ने 5 साल पुरानी ऑनर किलिंग के मामले में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। समदड़ी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आए। दीपक ट्रेडर्स के मालिक के साथ आरएसी के जवानों ने मारपीट की। वहीं व्यापारियों ने जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
सवाई माधोपुर के बोली इलाके की मझेवला में अतिक्रमण कर प्रशासन का पीला पंजा चला। बोली तहसीलदार कमल पचौरी और मित्रपुरा चौकी प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए आम रास्ते पर 30 साल पुराने अतिक्रमण को हटाया। भीलवाड़ा के सरेली घाटी गांव में निकट में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची आसीन थाना पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकालकर सीएससी पहुंचाया। धौलपुर जिले के चितौरा गांव के पास सूखी नहर में संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में सोजती गेट कॉल टैक्स के पास एक शव मिला। लोगों की सूचना के बाद प्रशासन जागा और शव को उठाकर ले गए। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 43 में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में वार्डवासियों ने उपखंड अधिकारी अभी गर्ग को ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की गुहार लगाई। रामगंज मंडी क्षेत्र में ताकली बांध माध्यम सिंचाई परियोजना का काम चालू करवाने को लेकर एसडीएम चिमनलाल मीणा ने कृषि विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसके बाद ताकली डैम का कार्य फिर से शुरू हो गया है। बारां के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के खातरी गांव निवासी वृद्ध का शव नदी में मिला है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अजमेर जिले में बिनाई रोड पर पिपली के पास एक कार पलट गई, लेकिन कार चालक बाल बाल बच गया। कार चालक के अनुसार नीलगाय सामने आ गई थी, उसे बचाने के चक्कर में कार का संतुलन बिगड़ गया।